एक छोटी सी कंपनी 10, 12, 15 लोगों की कंपनी में एक एचआर का रोल हुँ। और एक बहुत ही बड़े स्केल की कंपनी से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या इंडियन रेलवेज, तो इन दोनों में हेड ऑफ एचआर के स्केल पे देखें तो कितना बड़ा डिफरेंस आता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो 10-15 लोग की जो कंपनी होगी उसमें आप बहुत बेसिक चीज़ों पे काम करेंगे, जैसे कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और इंडक्शन, ओरिएंटेशन, ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़िट इंटरव्यू। लेकिन यही अगर आप बड़ी कंपनी में अगर जाएँगे, जहाँ पे 1 लाख प्लस लोग काम कर रहे हैं, चाहे आप वो इन्फोसिस ले लीजिए, टीसीएस ले लीजिए, कोई भी महारत्ना कंपनी ले लीजिए या मिनी महारत्ना कंपनी ले लीजिए, जहाँ पे करीब 1 लाख से 2 लाख लोग काम कर रहे हैं, जो कि ऑन रोल भी हैं, ऑफ रोल्स भी हैं, वहाँ पे एचआर का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। सो उसमें हम रिक्रूटमेंट ना कह के टैलेंट एक्विजिशन की बात करते हैं। टैलेंट स्ट्रैटेजी पूरी बनती है कि कौन आएगा, कैसे रखा जाएगा, उनको डेवलप कैसे किया जाएगा, सक्सेशन प्लानिंग आ जाती है, करियर प्रोग्रेशन आ जाता है। फिर जैसे हमारे स्कूल में क्या होता था, बड़े अच्छे से हम लोग को मार्क्स मिलते थे, ग्रेड्स मिलते थे। सो हम लोग को हमारी परफॉर्मेंस फॉर्मेटिव एंड समेटिव का जो असेसमेंट होती थी वो हमें मिलती थी। ऑर्गेनाइजेशन में भी वैसी होती है, आपकी भी असेसमेंट करनी पड़ती है हमें, और आपका फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए एक अलग डिपार्टमेंट आ जाता है। बिकॉज़ आपको हर इंडिविजुअल की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी सेट करनी पड़ती है। उसके बाद आप इतने लोगों के साथ जब आप काम करते हैं, अब फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर आप मल्टीनेशनल की बात करें, आपकी कंपनी सिर्फ़ इंडिया में ही नहीं है और आप दूसरे देशों में भी आपका एक्सपेंशन है, तो वहाँ के कल्चर और आपके कल्चर को यूनाइट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और हर ऑर्गेनाइजेशन की जो क्लाइमेट होता है, वो क्लाइमेट जो होता है वो एचआर ही डिसाइड करता है कि हमें कैसा एनवायरनमेंट रखना है, बेस्ड ऑन द लीडरशिप जो वो चाहती है, और उसको कैसे हम आगे लेके जाते हैं। वो हम चाहते हैं कि जो हमारी जो सोच है वही धीरे धीरे डिसमिनेट हो लोगों में। सो एवरीवन इज यूजिंग द सेम वैल्यू सिस्टम, और ये कौन लेकर आता है? ये एचआर का ही काम है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम हर एपिसोड में नए टॉपिक के साथ एक नए इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे और बातचीत के केंद्र में होगा कि आपका एजुकेशन, आपका करियर कैसे बेहतर हो सकता है। हम इंडस्ट्रियल और कॉर्पोरेट केस स्टडीज़ के थ्रू बताएंगे कि सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है और उसको समझने से आपका ज़िंदगी, आपके करियर में क्या बदलाव आ सकते हैं। आप कमेंट करके अपना सुझाव दें कि आपको एपिसोड कैसा लगा और हम इसे बेहतर कैसे बना सकते हैं।